काव्या कथा अमृत। वर्ष 2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। आइए समझते हैं छठ पूजा के पूरे महत्व को और जानेंगे त्योहार के नियम, मुहूर्त और तिथि को। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा का व्रत मुख्य रूप से स्त्रियां अपने पुत्रों की कुशलता एवं परिवार की प्रसन्नता के लिए करती हैं। सूर्योपासना का ये अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है ये पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें सूर्य देव की पूजा 4 दिनों तक की जाती है। पूजा के लिए सामग्री की तैयारी 1 हफ्ते पहले से करी जाती है, जैसे कि घर में सुखाकर गेहूं के आटे को तैयार करना, जिससे बाद में ठेकुआ बनाया जाता है। छठ के प्रथम दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष प्रथम दिन नहाए खाए शनिवार 25 अक्टूबर को पड़ेगा। इसमें सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूरज निकलने से पहले गंगा या किसी पवित्र नदी या तालाब में डुबकी लगाते हैं, यानी स्नान करते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित होती हैं। छठ व्रत का पालन करने वाली स्त्रियां इस दिन केवल एक समय भोजन करती हैं। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती स्त्री खाना खाती है, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। छठ के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस वर्ष खरना रविवार 26 अक्टूबर को पड़ेगा। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत किया जाता है। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीजों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर ना हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इस वर्ष संध्या अर्घ्य सोमवार 27 अक्टूबर को पड़ेगा। छठ पूजा के तीसरे मुख्य दिवस पर संपूर्ण दिन निर्जला व्रत किया जाता है। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देना इस दिन का प्रमुख अनुष्ठान होता है। ये वर्ष का एकमात्र समय है जब अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाता है। तीसरे दिन का उपवास पूर्ण रात्रि पर्यंत रहता है तथा अगले दिन सूर्योदय के उपरांत पारण किया जाता है। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दूरा कहते हैं, इसमें पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक बांस की बनी सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दूरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। ये अपवित्र ना हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में अक्सर महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। मैया के अर्घ लागेला बात में, नयवा भिंज गई मनवा हर नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती है। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर
घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबूत बिना कटे टूटे ही अर्पित होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न कुसही केराव के दाने होते हैं, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर सांध्य अर्घ्य में सूरज देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। छठ पर्व का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाता है। उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर को सूर्योदय 6:30 सुबह पर पड़ेगा। शाम की ही तरह घर के सभी सगे संबंधी उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से बदल दिया जाता है, परंतु कंद, मूल, फल आदि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह कर घुटने भर पानी में खड़े होते हैं व सूर्योपासना करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात 36 घंटे का उपवास पूर्ण किया जाता है। बोलिए छठी मैया की जय। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आगे हम इसी तरह सभी त्योहार और व्रत की कहानियां सुनेंगे। वो छूट ना जाए इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्तों, इस कथा को दोस्तों और संबंधियों से जरूर शेयर करें, क्योंकि भगवान की कथा सुनाने का बड़ा महत्व है। काविया